मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मौजूद हूँ हसनपुर के अंदर। पहले भी कई बार हसनपुर को दिखा चुका हूँ और जिस तरह मुझे अब से कुछ महीने पहले खबर लगी थी और जानकारी ये हुई थी कि हसनपुर को नंबर 1 का अवार्ड मिला है, किस में मिला है और साथ ही साथ किस तरह हसनपुर का नाम रोशन हुआ है। और जहाँ तक मैंने ये भी खबर थोड़ी जानने की कोशिश की थी और मालूम हुआ था मुझे कि भाई सादाब टाटा की ओर से, उनकी टीम की ओर से, नगर पालिका परिषद की ओर से पूरे हिंदुस्तान के अंदर हसनपुर नगर पालिका परिषद का नाम रोशन हुआ है। थोड़ा इस पर भी जानना चाहूँगा और किस तरह रहा पूरा एक साल चेयरमैनी के दरमियान और हसनपुर को क्या क्या मिला, क्योंकि पिछले साल जिस तरह से ये जो गया गुजरा वर्ष कहा जाएगा जिसको 2021, इसके अंदर कई सारी बीमारियां ऐसी थीं जिसमें एक प्रथम बीमारी तो ये थी कि भाई महामारी आई है पूरे देश के अंदर और हसनपुर एक तरह से पिछड़े इलाके के अंदर आता है, पर यहाँ लड़ना कितना आसान था उस बीमारी से जिसे कहा जाता है कोरोना। और एक लहर, दूसरी लहर और लगातार कई महीने तक का लॉकडाउन, किस तरह सफाई हुई होगी, किस तरह लोगों तक दवाइयाँ पहुँची होंगी, खाने की व्यवस्था रही होगी। और साथ ही साथ उसके अंदर भी ये एक बड़ी बात है कि नगर पालिका परिषद की टीम ने इतना बड़ा काम किया कि शहर को नंबर 1 तक पहुंचाने की कोशिश की और अवार्ड भी मिला और सम्मानित भी किया गया। मेरे साथ में मौजूद हैं हसनपुर चेयरमैन पति सादाब टाटा। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। स्वागत है सादाब साहब आपका भारत न्यूज़ में। सर, जानना चाहते हैं किस तरह मेहनत की लगातार इस 2021 के अंदर जो हसनपुर को नंबर 1 का अवार्ड मिला। देखिए, जैसे आपको मालूम हुआ, ये हमें जो अवार्ड मिला गया, हमारी नगर पालिका को जो अवार्ड मिला है ये स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के तहत पूरे इंडिया में नॉर्थ जोन में हमें नंबर 1 की पोजीशन मिली है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ के अंदर हमें अवार्ड मिला गया है, जो तेज़ी से विकसित और अच्छे जो भी नगर पालिका की जितनी भी सुविधाएं होती हैं उन्हें अच्छी तरीके से लागू कराने में और उनका अच्छी तरीके से लोगों तक उसकी सुविधा पहुंचाने में ये टीम आकर सर्वे करती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसका सर्वे कराया जाता है, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है, वो खुद ही आते हैं। वो कोरोना के टाइम में आए और उन्होंने शहर के अंदर जो भी साफ़ सफाई या जो भी व्यवस्था हमने कर रखी थी उस सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने वो उसी चीज़ पे नंबर देते हैं, उसी चीज़ को जो है पॉइंट्स दिए जाते हैं और उन्होंने उसी का जो है सर्वे करने के बाद में अलग अलग जो भी मतलब आप कह लीजिए, चाहे सफाई हो, चाहे यहाँ पर जो है वो सैनिटाइजेशन हो, बाकी यहाँ जो कोरोना के टाइम में जो है यहाँ जो लोगों को खाने के पैकेट हमने मुहैया कराए, लोगों को जो राशन था वो भी घर पर ही उपलब्ध कराया गया। जो जैसे गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए गए थे तो हमने नगर पालिका द्वारा अपनी टीमें बनाई गई और ई रिक्शा पर हमने अपने नगर पालिका के कर्मचारियों को उस पर रखा और वो घर घर जाकर जो है दुकानों पर से राशन पहुंचाया गया। और उसके अलावा शहर के अंदर जहाँ जहाँ भी साफ़ सफाई हो, चाहे वो किसी भी तरह का सैनिटाइजेशन का मसला रहा हो, चाहे वो पानी का कहीं निकासी का मसला रहा हो, सारे चीज़ों में हमने जो भी बेहतर से बेहतर कोशिश कर सकते थे वो करी। और इसमें हमारे जो है नगर पालिका का स्टाफ का भी काफ़ी सहयोग रहा, हमें पूरा मुझे कोऑपरेट किया उन्होंने लोगों ने। और मैंने उस दौरान जो है यही कोशिश की कि ये पूरी दुनिया में जो जिस तरह से महामारी चल रही थी, हिंदुस्तान में भी पूरे में थी और एक टाइम तो बहुत ज़्यादा पीक का आया, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई। तो हम ये चाह रहे थे, उस वक्त कोशिश कर रहे थे कि जो है हमारे शहर में कम से कम कैजुअल्टीज़ हों, हम जो भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं अपने शहर के लिए या जो भी हमारे पास जितने एसेट्स हैं हम उसमें बेस्ट से बेस्ट कर सकें। इसी वजह से और उस मालिक के करम है कि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा इसका असर भी नहीं रहा और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर कोई ऐसी ज़्यादा वो भी नहीं आई। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हमारी ही वजह से, ये सब ऊपर वाले का करम है और सब लोगों की दुआएं थी। और मैंने जो भी यहाँ
नगर पालिका के लिए, क्योंकि 2 साल हो गए हैं, आप भी लोग सभी लोग देख रहे, आपको भी मालूम ही है कि कोरोना की वजह से शहर के अंदर जो है सारे पूरे उत्तर प्रदेश हो या पूरा हिंदुस्तान हो, हर जगह सारे काम रुके हुए थे। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा काम होना शुरू हुआ, मैंने पूरी जितनी भी सरकारी योजनाएं थी उनके तहत जो भी ज़्यादा से ज़्यादा काम, सड़कें बन सकती थी, नाले बनवा सकते, 7-8 नाले बनवाए, 20-22 सड़कें बनवाई हैं, शहर में प्याऊ लगवाए हैं, जगह जगह हाई मास्क लगवाए गए हैं। पहले हमने उससे पहले डस्टबिन भी बांटे थे, जूट के थैले बांटे। पर्यावरण जो हमारा जो है उसमें के जब ये था कि पॉलीथीन के उसमें कि भाई पॉलीथीन ना इस्तेमाल करें ज़्यादातर लोग, प्लास्टिक बैन। फिर हमने यहाँ MRF सेंटर बनवाया है। और एक सबसे बड़ी परेशानी हसनपुर के अंदर थी कि यहाँ डंपिंग ग्राउंड फुल हो चुका था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो मुंसफी जहाँ नई बनी है वहाँ रोडों पे ही कूड़ा डाल दिया करते थे, आए दिन उसमें आग लगा करती थी। और वो आसपास में उसकी कई कॉलोनीज बसी हुई हैं, उनको इतनी परेशानी होती थी, इतना ज़्यादा धुएँ की वजह से दम घुटता था लोगों का। तो कई साल से वो काम ऐसी पेंडिंग पड़ा हुआ था, 20 साल का कूड़ा वहाँ डला हुआ है। तो मैंने कोशिश करके जो है बहुत ही ज़्यादा सब जगह दौड़ा भागी की, अधिकारियों से बहुत ज़्यादा मिला, लखनऊ गया, परमिशन ली, और वो हमने जो है शाहपुर में उसके लिए डंपिंग ग्राउंड के लिए जगह ली। और आज जो है उस डंपिंग ग्राउंड में हम जो है अपनी जितना भी कूड़ा होता है वो वहीं डल रहा है, और यहाँ का भी जो कूड़ा है उसका भी निस्तारण करने का काम कर रहे हैं। MRF सेंटर बनाया गया, वहाँ भी जो है जहाँ कूड़ा अब ज़्यादा डाला जाएगा वहाँ पर अब कूड़े का भी ढेर नहीं लगेगा, क्योंकि हम वहाँ पर भी जो है कूड़े के लिए सेरीगेशन के लिए एक वहाँ प्लांट लगा रहे हैं जो कूड़े को कंपोज करके खाद में कन्वर्ट करेगा, और उसका जो है हाथ का डिस्पोज ऑफ होता रहेगा। जितना में पर डे कूड़ा आएगा, पूरा भी नहीं तो आधा, तो उम्मीद यह है कि होता रहेगा। तो इससे शहर की ये भी बहुत समस्या मिलेगी, ख़त्म होगी, और नगर पालिका को भी थोड़ी आमदनी होगी। तो इसी तरह से जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हमने अपनी तरफ से कर सकते थे। मैं कह सकता हूँ कि युवा होने का फ़ायदा मिल रहा है शहरवासियों को, यानी कि चेयरमैन का युवा होने का फ़ायदा मिल रहा है शहरवासियों को। हाँ, देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ज़्यादा उम्र में आदमी कम काम करता है, लेकिन युवा होने का यह है कि थोड़ा सा इंसान जब आगे भागा दौड़ी कर सकता है, जब ज़्यादा जगह जाता है तो नई नई चीज़ें उसे देखने को भी मिलती हैं, तो उन्हें भी आके वो इम्प्लीमेंट करता है। और मैंने भी, फिर भी क्या ऐसा कंपटीशन पहली बार हुआ है कि भाई हसनपुर शहर नगर पालिका परिषद का नाम एक राष्ट्रपति तक पहुंच जाए और पूरे देश तक पहुंच जाए, दिल्ली के अंदर सम्मानित किया जाए? देखिए, ये तो मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था उस दिन। 20 नवंबर को जब हम विज्ञान भवन में राष्ट्रपति महोदय द्वारा जो हमें सम्मानित किया गया, और इतने बड़े मंच पर जब मैंने स्क्रीन पर, वहाँ काफ़ी बड़ी स्क्रीन थी, जिस स्क्रीन पर हमारे हसनपुर का जब नाम आया तो मेरा भी जो है फ़ख्र से सीना चौड़ा हो गया, और बड़ी खुशी हुई कि हमारे शहर का नाम इतने बड़े मंच पर आया। और जिस वक्त राष्ट्रपति महोदय द्वारा जो है, और बाकी वहाँ SBM के डायरेक्टर थे और सचिव भी थे, नगर विकास सचिव थे, और भी काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी थे, मंत्री भी थे वहाँ। मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, और राज्यपाल भी थे कर्नाटक के। तो सब लोगों की मौजूदगी में जब हमें वो मिला तो उन्होंने पूछा भी कि ये हसनपुर कहाँ और कैसे, किस जगह पर है। तो मैंने बताया कि साहब ये दिल्ली से 100-110-15 किलोमीटर की दूरी पर है, गजरौला हाईवे से जो है वो लिंक रोड है। तो पूरे बारे में पूरे पता करी तो बोले अच्छा, काफ़ी इंटीरियर, मैंने इंटीरियर में भी कह लीजिए कि थोड़ा बहुत इंटीरियर, क्योंकि हाईवे से थोड़ा सा अलग है बस। बाकी उन्होंने भी मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया कि भाई आप लोग ऐसे काम किया कि जिसकी वजह से इतने छोटी जगह में, क्योंकि ज़्यादातर जितने अवार्ड गए तो वो छत्तीसगढ़ को ज़्यादा, या मध्य प्रदेश और इधर ये महाराष्ट्र में ही, महाराष्ट्र गुजरात में बस इधर ही ज़्यादा, गुजरात में इधर ही गए। ये आप हमारी खुशनसीबी है कि, और एक हमारे गजरौला में हमारी बराबर में नगर पालिका है, उसमें वो जो क्या कहते हैं मैसेज द्वारा जो किया जाता है, उसके आधार पे भी वो गजरौला को भी सम्मानित किया गया। तो थोड़ा और जानना चाहते हैं कि जिस तरह से 2021 की ये तो उपलब्धियाँ थी, अब 2022 की क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए, जैसे
2022 अब आया है, तो मैं कोशिश, आज दिन आखिरी हो रहा है। आज ये साल का आखिरी दिन है, कल इंशाल्लाह 2022 का आगाज़ होगा रात से भी। तो मैं उम्मीद करूंगा और दुआ करूंगा कि ये 2021 में जो हमारे मुल्क ने और पूरी दुनिया ने जो पूरी परेशानियां झेली हैं, ये पूरा बहुत लोगों को तकलीफ़ें रहीं, बहुत लोगों ने अपनों को खोया है। मैं दुआ करूंगा कि 2022 सभी की ज़िंदगी में खुशी लेकर आए, हमारे पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में अमन व अमान रहे। और जैसे पहले हम सब लोग खुश रहते थे, सब लोग, आज ये है कि ना तो बच्चे कहीं वेकेशन पे जा सकते हैं, अभी ओमिक्रॉन का भी नया मसला चल गया, अभी फिर दोबारा से पाबंदियाँ बढ़ने लगी हैं, नाइट कर्फ्यू होने लगा कहीं कुछ। तो यही दुआ मांगूंगा कि 2022 में ये सारी बलाएं ख़त्म हो जाएं और फिर वही हम जो जैसी ज़िंदगी जीते थे वो ज़िंदगी दोबारा से। आप शहर चेयरमैन हैं, हसनपुर भी सुन रहा है देश के साथ साथ, अगर हसनपुर निवासियों के लिए कोई अपील, कोई संदेश, और ख़ास करके 2022 की जो बधाइयाँ हैं, मैं चाहता हूं कि आप भारत न्यूज़ के माध्यम से हमारे दर्शकों सहित सभी को दें, और क्या कहना चाहते हैं अपने संदेश में। देखिए, हसनपुर की आवाम ने मुझे बहुत मोहब्बत दी, इस लायक समझा कि मुझे वोट देकर मेरी बीवी को जो है वो अध्यक्ष पद के लिए चुना। तो मैं हसनपुर की आवाम का तो पूरी ज़िंदगी जो है वो एहसानमंद रहूँगा, और बस लोगों को तमाम ये पूरे 2022 के लिए सभी को मुबारकबाद दूंगा। और अपील मैं करता हूँ कि जैसे कि अब हमारे नगर पालिका द्वारा जो सफाई कर्मचारी आते हैं या ट्रैक्टर वगैरह आते हैं, तो लोगों से ये अपील है कि वो उसी वक्त जो है कूड़ा उसमें डाला करें। बाद में जाकर जो चले जाते हैं तो वो फिर कूड़ा पड़ जाता है, तो उससे थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता और इससे गंदगी भी फैलती है। तो और ज़्यादा से ज़्यादातर लोग जो हैं पॉलीथीन का इस्तेमाल भी ना करें, क्योंकि मैं नगर स्वच्छता प्रेरक होने के नाते मैं सभी लोगों से ये भी अपील करूँगा कि पॉलीथीन जो है वो एक हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत नुकसानदेह है, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है और भी जितनी जो दुनिया के अंदर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके लिए भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। तो उस चीज़ों को इस्तेमाल करें जो क्लाइमेट के लिए, जो इन्वायरमेंट के लिए हमारे अच्छी हों, और साफ़ सफाई का ख्याल रखें। शहर में हमारे जो ये अवार्ड मिला है, मैं ये हसनपुर की आवाम को भी जो है इसकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों की ही भी वजह है, क्योंकि जब तक आवाम अगर नहीं कोऑपरेट करेगी तो आप कुछ भी कर लें, वो आप नहीं उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। तो मैं हसनपुर की आवाम का भी तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि इन लोगों ने सब ने जो है हमारे जो अभियान जो भी चल रहे थे उसमें सब लोगों ने बड़ा कोऑपरेट करा, बड़ा सहयोग करके, और उन्हीं की वजह है जो आज हमारे हसनपुर नगर पालिका को और हसनपुर का नाम इतने बड़े मंच पर जो है आया। और इसी के लिए हसनपुर की आवाम को भी काफ़ी खुशी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आगे भी इतने ऐसी ही जो है हमें कोऑपरेट करेंगे। और मैं चाहूँगा कि अगले साल को भी हमारी नगर पालिका का नाम इसी जैसे इस साल 2021 में बना रहा, इंशाल्लाह 2022 में भी हमारी नगर पालिका को वही अवार्ड मिले और वही हम जो हैं हासिल करें, और इससे भी आगे चलकर हम जो है बेहतर से बेहतर जो हसनपुर के लिए कर सकते हैं करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे शादाब टाटा, जो कि हसनपुर चेयरमैन पति हैं और स्वच्छता प्रेरक भी हैं, और पूरी टीम के माध्यम से जिस तरह से हसनपुर निवासियों को एक तोहफ़ा दिया है, 2021 के अंदर के नंबर 1 शहर बना दिया, और अवार्ड मिलता है राष्ट्रपति के द्वारा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर नाम रोशन हसनपुर नगर पालिका परिषद का होता है, शहर हसनपुर कहा जाता है। बड़ी पुरानी बस्ती, पहली बार अवार्ड हुआ है। और इसी तरह मैं जिस तरह से शादाब टाटा ने कहा है कि भाई 21 जैसे हमने गुजारा है दुख दर्द के साथ, हम आने वाला साल 22 को खुशियों के साथ मनाना चाहते हैं, और क्षेत्रीय जनता का भी यानी कि शुक्रिया करते करते और आने वाले वक्त के लिए मुबारकबाद दी है। तो इसी तरह मैं भी भारत न्यूज़ के माध्यम से सभी के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।